नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारी। सैली जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सूरज ने उससे कहा, सैली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूँ समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सूरज। सैली मैं जानता हूँ तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सूरज तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। सैली यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है सैली, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची, ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। तो काम वाली क्यों नहीं लगाई सूरज? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोंछा करने के लिए ही थी न सैली। लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। सैली काम वाली तो हम और काम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। सैली यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पाँव चलेंगे सब संभालती ही रहेगी। सैली ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सूरज ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू सैली, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। सैली ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 11वीं तथा 12वीं के बच्चों की ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। सैली घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। सुजाता और सैली बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच सुजाता के छोटे बेटे मोहित का विवाह तय हो गया। मोहित को काफ़ी समय से आयशा नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब सुजाता को पता चला तो उन्होंने अपने पति से कहा। पिताजी को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। पिताजी ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह सैली का हाल ना हो बस। ठीक है चलो फिर करो तैयारियां। आयशा और मोहित का विवाह हो गया। सुजाता केवल इतना चाहती थी कि जैसे सैली परिवार में घुल गई है वैसे ही आयशा भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू आयशा सैली से एकदम अलग थी। आयशा ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए सूरज और मोहित के साथ अब आयशा का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी आयशा मदद करने नहीं आती थी, अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नहीं है, सब सीख जाएगी। यह सब देख सुजाता के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि सैली अकेली ही पिसती जा रही है। सुजाता घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में सैली के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। सुजाता ने सोचा वह खुद आयशा से बात करेगी। सैली की तरफ जब भी सुजाता देखती तो उसे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोल्ही के बेल की तरह जुती हुई। एक दिन सुजाता ने आयशा को आवाज़ लगाते हुए कहा, आयशा बेटा जरा मेरे कमरे में आओ।
आयशा पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है। देखो आयशा, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ, हाथ तो बटा रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और सैली जीजी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। सैली भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ, एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है, सब ने शुरू से घर का काम अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिलमिलाती आयशा अपने कमरे में चली गई। मोहित ने उससे कहा, क्या हुआ आयशा, बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं, मैं काम नहीं करती हूँ इसलिए। अरे तो कामवारी रख लो ना। हाँ, मैंने भी यही कहा था। माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूँगा माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। आयशा ने सुजाता की बातों का कोई ध्यान नहीं दिया। मोहित ने सुजाता से कहा, माँ, आयशा कह रही थी कि माँ की वजह से उससे नाराज है। मोहित, मैं नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ, तो एक नहीं दो काम वाली रख लो ना। मोहित, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तब तुरंत ही सैली उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, आयशा अभी छोटी है। बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसीलिए सभी ने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते सुजाता बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ, इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ सैली, सब चले ही गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन सुजाता ने सैली के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह आयशा को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को सुजाता ने आयशा को आवाज़ दी, आयशा, सैली को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। आयशा नाक मुंह चढ़ा कर के ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा, आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज की कलह शुरू हो गई। मोहित हमेशा आयशा की ही तरफदारी करता। एक दिन तो आयशा ने अपना गुस्सा सैली के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जीजी, मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। सैली की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुजाता का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, आयशा, तुम गलत सोच रही हो। सैली ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में सैली को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम मोहित को लेकर अलग रहने जा सकती हो। आयशा ने तुरंत ही मोहित को आवाज़ लगाई, मोहित, देखो हमें घर से निकाला जा रहा है। मोहित ने माँ से कहा, माँ, मैं आयशा का अपमान हरगिज सहन नहीं करूँगा। अगले 4-5 दिनों में मोहित ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। आयशा और मोहित को जाते समय सैली ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, आयशा, प्लीज़ मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं जीजी, हम शांति नहीं, वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। इतना कहकर वह मोहित के साथ चली गई। सुजाता टूटते परिवार को देखती रही। पिताजी शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। आयशा अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेली ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी, भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहाँ तो यह सब सैली देख लेती थी। आयशा ने कुछ दिन शौक शौक में यह कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नज़र रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना ना मोहित को भाता ना आयशा को। सुजाता और सैली के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। मोहित को अब उसने अपने परिवार की जुदाई
बहुत खल रही थी। आयशा भी कहाँ खुश थी। एक दिन मोहित ने कहा, आयशा, यह तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद ही करने का तो बोल ही रही थी। तुम भी तो थे ना वहाँ, मुझे अकेले को दोस्त क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच आयशा प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। मोहित कई बार शाम को सुजाता के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने माँ को बताया कि आयशा प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। मोहित कोई जवाब ना दे पाया। वह जब घर गया तो उसने आयशा से पूछा, आयशा, क्या हम वापस घर चलें? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। माँ और सैली जानते थे कि आयशा का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज़ मोहित के हाथ से आयशा के लिए कुछ न कुछ उसकी पसंद की चीज़ें भेजना शुरू कर दिया। आयशा ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन आयशा की भाभी जानवी ने अपनी सास से कहा, मम्मी, आयशा दीदी गलत है, ऐसे में आप उनका साथ देंगे तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। आयशा की मम्मी ने कहा, जानवी, तुम ठीक कह रही हो। लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसीलिए जब आयशा ने अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। आयशा का चेहरा उतर गया। आयशा की तबीयत खराब हो गई। मोहित ने माँ से कहा, आयशा बीमार है। मोहित, तुम उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मोहित ने आयशा से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो। तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। मोहित के इतना समझाने से आयशा मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। माँ और सैली आयशा का बहुत ख्याल रख रही थी। आयशा हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने सैली से कहा, जीजी, थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। सैली ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। आयशा अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार मोहित और आयशा माँ के पास आते रहते। 9 माह के बाद आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी मीनाक्षी भी आ गई। माँ ने मीनाक्षी के जाने के बाद आयशा को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देख रेख में कोई कमी ना रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया। एक दिन आयशा ने माँ से कहा, माँ, अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। आयशा, यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। आयशा ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ। आयशा और मोहित फिर अपने घर चले गए। अब आयशा का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय आयशा ससुराल में छोड़ दी थी। माँ और सैली बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफ़ी जवाबदारी माँ और सैली पर ही आ गई। एक दिन आयशा ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर गई। वह डोरबेल बजाने ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज़ आई। वह मम्मी से कह रही थी, गलती तो आयशा दीदी की है, चिंटू की सारी जवाबदारी सैली भाभी और आंटी पर ही तो है। आयशा दीदी तो चिंटू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती है। ये तो वह लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का यह वार्तालाप सुनकर आयशा की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोर बेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहां से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वह सुबह उठी तो उसने मोहित से कहा, मोहित, मुझे घर ले चलो। इसी वक्त, क्या हुआ आयशा, काफ़ी उदास दिख रही हो।
मोहित प्लीज कुछ मत पूछो, मुझे लेकर चलो। ठीक है आयशा चलो। चिंटू को गोद में उठाकर आयशा मोहित के साथ निकल गई। घर नज़दीक ही था। घर पर पहुंचकर उसने चिंटू को माँ की गोद में देते हुए कहा, माँ यह लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ सैली दीदी की मदद करने। माँ भौचक्की होकर सुन रही थी और देख भी रही थी। आयशा फिर रसोई में गई जहाँ सैली खाना बना रही थी। आयशा ने कहा, जीजी हटो, आज से रोज़ मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी जैसी आप सबको खिलाती हैं, पर आखिर में खुद ही ठंडी ही खा लेती हैं। सैली ने उसकी तरफ देखा तो आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वह अपनापन था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। सैली ने कहा, मेरी छोटी बहना पगली रो क्यों रही है? आज तो मेरी आयशा बड़ी हो गई है और समझदार भी हो गई है। कहते हुए सैली ने उसे सीने से लगा लिया। चिंटू को गोद में लिए सुजाता रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नज़र सैली से मिली। तब सैली ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी आयशा छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी आयशा बड़ी हो गई है, माँ भी बन गई और समझदार भी। आयशा ने झुककर सुजाता के पैर छुए और कहा, माँ मैं गलत थी। अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज़ आसान लगने लगती है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा मेरा करने में हमारा सब तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई चिंटू को मुझसे दूर कर दे तो यह सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। और मैं पागल मोहित को आपसे दूर करने चली थी। सुजाता ने कहा, आयशा काश तुम्हारी माँ की तरह यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए तो फिर कोई आयशा अपने मोहित को लेकर अलग नहीं जाए और कोई मोहित अपने माँ बाप से जुदा ना हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी यदि थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां हैं, संभाल लेंगे। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक नहीं मुझे दो दो को संभालना होगा। आयशा ने दंग होते हुए पूछा, माँ ये क्या कह रही हैं आप? हाँ आयशा, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। आयशा ने फिर सैली को गले लगा लिया। सैली और आयशा दोनों सुजाता के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उनकी माँ हो। यह दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन उससे ज़्यादा मोहित खुश था। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।